हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग बात करेंगे सीपेज फेल्यूर के बारे में। अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ सब लोग देख सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे फेल्यूर होता है अर्थन डैम का। फेल्यूर ऑफ अर्थन डैम को हम लोग 3 प्रकार में बांटे थे: हाइड्रोलिक फेल्यूर, सीपेज फेल्यूर एंड स्ट्रक्चरल फेल्यूर। तो हाइड्रोलिक फेल्यूर जो है पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आप हाइड्रोलिक फेल्यूर को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग हाइड्रोलिक फेल्यूर को आगे देख लीजिए। उसके आगे आप इस वीडियो को देखिएगा सीपेज फेल्यूर को, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप फेसबुक लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह कि सीपेज फेल्यूर क्या होता है। सबसे आगे हम लोग वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सीपेज फेल्यूर का टाइप और हर एक टाइप में उसका प्रिवेंशन क्या है, रेमेडीज क्या है, देखेंगे, ठीक है। सबसे आगे हम लोग देखते हैं सीपेज फेल्यूर को। तो देखिए, अनकंट्रोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड सीपेज थ्रू द डैम बॉडी और फाउंडेशन में लेड टू द फेल्यूर ऑफ डैम। जो अनकंट्रोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड होता है सीपेज, सीपेज मतलब क्या होता है, पानी के रिसाव बोल सकते हैं। कि आप जब पानी क्या होता है कि धीरे धीरे अगर कोई वहाँ से फ्लो है तो फ्लो के किनारे क्या होता है, एक स्रोत से, या बोल सकते हैं कि वहाँ पे रिसाव से पानी क्या हो दूसरे मेम्ब्रेन तक पहुँच जाए, तो उसको हम लोग सीपेज बोलते हैं। तो वहाँ पे सीपेज फेल्यूर में क्या होते हैं कि सीपेज में जब सीपेज फेल्यूर कैसे होता है, तो जब अनकंट्रोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड सीपेज होते हैं अगर थ्रू द डैम बॉडी, मतलब डैम बॉडी के अंदर से, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं सीपेज फेल्यूर हुआ। और फाउंडेशन में लेड टू द फेल्यूर ऑफ डैम, अगर फाउंडेशन से भी हो या डैम बॉडी से हो तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं सीपेज फेल्यूर, ठीक है। अब देखिए, सीपेज फेल्यूर में आगे हम लोग देखेंगे तो उसमें आता है पाइपिंग थ्रू फाउंडेशन एंड डैम बॉडी। अगर पाइपिंग थ्रू फाउंडेशन एंड डैम बॉडी हो तो उसके से सीपेज फेल्यूर हो सकता है। मतलब सीपेज के द्वारा अगर वाटर के अमाउंट जो पाइपिंग के लिए पाइपिंग इस्तेमाल किया जाता है उसके द्वारा अगर वहाँ पे सीपेज में फेल्यूर हो, तो अगर सीपिंग हो तो सीपिंग के कारण क्या होगा, फेल्यूर हो जाएगा। तो फिर आता है फिर स्लोइंग आता है। अब देखिए, सबसे अगर पाइपिंग में अगर बात किया जाए तो पाइपिंग इज द प्रोग्रेसिव इरोजन एंड सब्सक्वेंट रिमूवल ऑफ द सॉइल ग्रेन फ्रॉम विद इन द बॉडी और फाउंडेशन ऑफ द डैम। पाइपिंग क्या है, पाइपिंग एक प्रोग्रेसिव इरोजन के लिए, वहाँ से बचाव के लिए क्या किया जाता है, रिमूवल ऑफ सॉइल ग्रेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो फाउंडेशन में लगाया जाता है पाइपिंग को। और स्लोइंग इज द प्रोग्रेसिवली रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द बेड डाउन स्ट्रीम फेस। स्लोइंग क्या है, ये बेड डाउन स्ट्रीम फेस से रिमूवल ऑफ सॉइल करता है। पाइपिंग क्या होता है, कुछ हाइट पे। अब देखिए, मोर देन 1/3 ऑफ द अर्थ डैम्स हैव फेल ड्यू टू दिस रीजन। 1/3 ऑफ द डैम, जो मतलब हर एक जो जितना डैम है उतने में 1/3 जो होते हैं मेंबर, वो क्या होते हैं कि मतलब बोल सकते हैं 30% जो चांस होता है वो इसी फेल्यूर के कारण होता है, जो हम लोग अभी सीपेज फेल्यूर के कारण, ठीक है। तो इनमें जो सबसे फर्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो वो होता है पाइपिंग थ्रू फाउंडेशन। देखिए, पाइपिंग थ्रू फाउंडेशन को कुछ इस प्रकार हम लोग बता सकते हैं कि इसमें फिगर भी दिया हुआ है, शायद देखते हैं हम। चलिए छोड़िए, फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर हम बताते हैं आपको बनाकर। देखिए, पाइपिंग थ्रू फाउंडेशन मतलब क्या, व्हेन हाईली परमेबल कैविटीज और स्ट्राटा ऑफ कोर्स सैंड और ग्रेवल आर प्रेजेंट इन द फाउंडेशन, वाटर में सीप एट अ ह्यूज रेट थ्रू देम। अगर वहाँ पे हाईली परमेबल अगर मेम्ब्रेन अगर इस्तेमाल किया गया है, या कोर्स सैंड इस्तेमाल किया गया है, या ग्रेवल इस्तेमाल किया गया है फाउंडेशन को बनाते समय, तो वहाँ पे वाटर क्या हो सकता है, सीप हो सकता है ह्यूज अमाउंट में उनके बीच में से, या थ्रू देम, ठीक है। दिस कॉन्सेंट्रेटेड फ्लो एट द हाई ग्रेडियंट में इरोड द सॉइल। अगर इनमें हाई ग्रेडियंट मतलब ज़्यादा अमाउंट में जब ये वाटर जाने लगता है तो ये सॉइल को इरोड करता है। तो ये पाइपिंग थ्रू फाउंडेशन में आते हैं, ठीक है। इंक्रीज फ्लो ऑफ वाटर एंड सॉइल रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ होलो बिलो द फाउंडेशन इनटू विच द डैम में सिंक डाउन। अब देखिए, अगर बोला जाए कि कुछ इस प्रकार डैम है, ठीक है, हम लोग जैसा कि हम फिगर आपको बना कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार डैम है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार डैम बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं कि कुछ इस प्रकार इधर अमाउंट में वाटर है, ठीक है। ये साइड में हम लोग मानते हैं कि वाटर है।
तो ये वाटर धीरे धीरे जो सीप करेगा, जो सीपेज इनमें होंगे, तो सीपेज के कारण ये अमाउंट धीरे धीरे ऐसे ऐसे जाएगा। अगर मान के चलिए कि इनमें जहाँ पे कोर्स सैंड इस्तेमाल किए हैं हम लोग, यहाँ पे कोर्स सैंड और ग्रेवल इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे से ज़्यादा सीपेज होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे से ज़्यादा सीपेज होगा जहाँ पे हम लोग कोर्स के इस्तेमाल किए हैं। तो ये कोर्स के अमाउंट का इस्तेमाल के पर निर्भर करता है कि कहाँ पे हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। जहाँ पे इस्तेमाल किए होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे जैसे हम लोग इस प्रकार इनमें ज़्यादातर हम लोग कोर्स ही इस्तेमाल किए हैं, तो ये कहीं से भी ज़्यादा अमाउंट में वाटर जाने लगेगा। ज़्यादा अमाउंट में वाटर जाएगा तो इस प्रकार शेप बनते चला जाता है, जिसको हम लोग पाइपिंग बोलते हैं। कुछ इस प्रकार पाइप की तरह शेप बन जाएगा, जिससे वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर क्रॉस करता है एक साइड से दूसरे साइड, तो इसको हम लोग सीपेज बोलते हैं। इसी पाइपिंग के कारण क्या होता है, डैम का स्ट्रक्चर पूरे सिंक कर जाते हैं, पूरे यहाँ पे गिर जाते हैं। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, पाइपिंग थ्रू फाउंडेशन। अब इसके आगे देखिए स्लोइंग। स्लोइंग क्या होता है, लास्ट में क्या स्लोइंग मतलब क्या, एट द लोएस्ट हाइट पे, मतलब कि सबसे नीचे जब होगा वहाँ पे सीपे, तो वहाँ पे हम लोग स्लोइंग बोलेंगे। इफ़ द सीपेज लाइन एग्जिस्ट एट द डाउन स्ट्रीम फेस ऑफ द डैम, जैसा कि हम लोग बोलेंगे दम लोएस्ट में, वैसे ही बोल सकते हैं डाउन स्ट्रीम फेस में अगर है तो वहाँ पे हम लोग द पोर्सन ऑफ द टोय ऑफ द डैम बिलो द एग्जिस्ट पॉइंट विल ऑलवेज रिमेन इन द वेट कंडीशन। तो जो पोर्शन होगा एग्जिट पॉइंट पे और टोय ऑफ द डैम, वो हमेशा क्या होगा, वहाँ पे वेट कंडीशन में होगा। दिस विल कॉज द रिडक्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप एंड अ स्मॉल स्लाइडिंग में अकर। देखिए स्लोइंग के कारण स्मॉल साइज स्लाइडिंग होते हैं, और क्या कि वहाँ पे स्लोप का रिडक्शन होते चला जाता है। द रिपीटेशन ऑफ बेटिंग एंड स्लाइडिंग विल कंटिन्यू फर्दर टू कॉज डैम फेल्यूर एंड टर्म्ड एज स्लोइंग। और जो यह इनका रिपीटेशन होता है वेटिंग और स्लाइडिंग का, तो इसी कारण क्या होता है, टर्म जो एक टर्म लिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोइंग। अब देखिए इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल फेल्यूर। तो स्ट्रक्चरल फेल्यूर क्या होता है, अबाउट 25% ऑफ ओवरऑल डैम फेल्यूर। स्ट्रक्चरल फेल्यूर जो है वो 25% मिनिमम होते हैं, क्या कि पूरे डैम में 25% जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल फेल्यूर के कारण ही वो फेल करते हैं। जनरली दीज आर कॉज्ड बाय सीयर फेल्यूर्स लीडिंग टू स्लाइडिंग। तो ये किन के कारण होते हैं, तो ये सीयर फेल्यूर के कारण होते हैं जो स्लाइडिंग की वजह से, ठीक है, लीडिंग टू स्लाइडिंग मतलब स्लाइडिंग करवाते हैं, या स्लाइडिंग सीयर फेल्यूर के कारण वहाँ पे स्लाइडिंग हो जाते हैं। अब इनमें इसके बाद आता है ए पॉइंट में, तो इनमें क्या होता है, फेल्यूर ड्यू टू द पुअर वाटर प्रेशर। जो वाटर प्रेशर के कारण जो फेल्यूर होते हैं उनके लिए, तो एक्सेसिव पुअर वाटर प्रेशर इन कॉन्फ्यूम्ड सीम्स ऑफ सैंड एंड सिल्ट, आर्टिसन प्रेशर इन एबटमेंट्स etc में रिड्यूस सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। तो एक्सेसिव पुअर वाटर प्रेशर जो होता है उनके कारण क्या होते हैं, सैंड और सिल्ट जो उनमें प्रेशर कम हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे सीयर स्ट्रेंथ और सॉइल का कम जाता है। तो अगर पोर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे सीयर स्ट्रेंथ कम जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे फेल्यूर होते हैं। तो ये पोर वाटर प्रेशर के कारण, ठीक है। लूज सैंड फाउंडेशन में फेल बाई लिक्विफिकेशन और फ्लो स्लाइड्स। लूज सैंड जो है वो अगर लिक्विफिकेशन मतलब अगर वाटर के अमाउंट से घुल जाए तो उनके कारण वहाँ पे फाउंडेशन ख़राब हो जाएंगे, उनके बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर ख़राब होगा। तो इसको भी हम लोग पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं। इसका मेन जो यहाँ पे रेमेडीज है वो एडिक्वेट कंपैक्शन ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल ही उनका क्या है, एक मेन वहाँ पे रेमेडीज की तरह काम करेगा कि अगर कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल ठीक से हुआ है तो वहाँ पे इससे हम लोग बच सकते हैं फेल्यूर ड्यू टू द पोर वाटर प्रेशर से। फिर आता है अप स्ट्रीम स्लोप फेल्यूर। अप स्ट्रीम स्लोप फेल्यूर देखिए ये क्या होते हैं कि स्टीप स्लोप वीक इम्पैक्टमेंट सॉइल सडन ड्राई डाउन ऑफ रिजर्वायर। तो अगर स्टीप स्लोप है, वीक एम्बैंकमेंट है और सडन ड्राई डाउन ऑफ रिजर्वायर, तो ये सब कारण होते हैं अपस्ट्रीम स्लोप फेल्यूर के। फिर कॉज द सीपेज फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्लाइडिंग डायरेक्शन कॉजिंग इंक्रीज ऑफ द ड्राइविंग फोर्स फॉर स्लोप डायरेक्शन। देखिए जो सीपेज जो होते हैं तो स्लोप डायरेक्शन में क्या होते हैं, वाटर को और ज़्यादा स्पीड दे देते हैं कि सीपेज के कारण वहाँ पे और ज़्यादा अमाउंट में वाटर क्रॉस होने लगता है। सेल्डम लेड टू कैटोस्ट्रोपिक फेल्यूर। जो यही सब जो बार बार होते रहते हैं तो इनको कारण क्या होता है, कैटोस्ट्रोफिक
फेल्यूर होते हैं। तो अप स्ट्रीम स्लोप फेल्यूर में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्टीप स्लोप, वीक फाउंडेशन और सडन ड्रॉडाउन ऑफ रिजर्वायर के कारण। अब देखिए इनका जो रेमेडीज है वो कैन बी अवॉइडेड बाय फ्लैटन स्लोप्स। इसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं? फ्लैट एंड स्लोप, मतलब और भी स्लोप को क्या कर सकते हैं, और भी बड़ा बनाएं और उनमें प्रोविजन ऑफ रॉक बम्स, और उनमें रॉक्स बम्स का इस्तेमाल करें। बेटर ऑपरेटिंग रूल, और भी अच्छा ऑपरेटिंग रूल को इस्तेमाल करें तो वहाँ पे हम लोग इस फेल्यूर से बच सकते हैं। अब देखिए सडन ड्राडाउन जो था, यहाँ पे देखिए जब वाटर का अमाउंट लो लेवल यहाँ तक है और सडन ड्राडाउन जैसे ही मतलब वाटर का अमाउंट ज़्यादा हुआ तो इसके कारण क्या हुआ, वाटर का अमाउंट यहाँ तक चला गया तो फेल्यूर सरफेस जो होगा यहाँ से क्या होगा, स्लाइड होकर कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो सडन ड्राडाउन मतलब यहाँ से यहाँ एक बार ज़्यादा अमाउंट में वाटर पहुँचा है तो इसके कारण जो फेल्यूर होते हैं तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे फेल्यूर हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सडन ड्राडाउन, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल फेल्यूर में अपस्ट्रीम स्लोप फेल्यूर। तो हम लोग यहाँ तक देखें, इसके बाद आता है सी डाउन स्ट्रीम स्लोप फेल्यूर। तो व्हेन द रिजर्वायर इज एट मैक्सिमम लेवल, इफ द स्टेडी स्टेज सीपेज इज एट मैक्सिमम रेट, the downstream slope is more vulnerable to slide due to seepage force acting in the direction of driving force for the sliding। अब देखिए अगर वो बोल सकते हैं कि अगर डाउन स्ट्रीम स्लोप फेल्यूर में क्या होता है कि अगर रिजर्वायर अगर मैक्सिमम लेवल पर हो, MWL पर, ठीक है, मैक्सिमम वाटर लेवल पर, इफ़ द स्टेडी स्टेज सीपिंग इज एट मैक्सिमम रेट, अगर वहाँ पे मैक्सिमम रेट में ही सीपेज हो तो जो डाउन स्ट्रीम स्लोप होगा वो और भी ज़्यादा क्या होगा, धीरे धीरे ख़राब होगा और भी स्लाइड हो। बेटर सॉइल, इंक्रीज कॉम्पैक्शन, इंटरनल ड्रेनेज विथ प्रोटेक्टिव फिल्टर, सरफेस ड्रेनेज फैसिलिटी। जो हम लोग इसको बचा सकते हैं तो कैसे बचा सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो फ्लैटन स्लोप से, फिर वेटर सॉइल और इंक्रीज कॉम्पैक्शन अच्छा से, फिर इंटरनल ड्रेनेज को प्रोवाइड करके, फिर प्रोटेक्टिव फिल्टर जिसको इंटरनल ड्रेनेज विथ प्रोटेक्टिव फिल्टर इस्तेमाल करके, फिर आता है सरफेस ड्रेनेज फैसिलिटीज़ के द्वारा। तो ये फेल्यूर जो होते हैं मिनिमम, ये देखिए कुछ इस प्रकार ये फेल्यूर हो जाते हैं कि जो यहाँ पे MWL जो है मैक्सिमम वाटर लेवल यहाँ पे है, इनमें से सीपेज होते रहता है, जिसके कारण क्या होता है, डैम स्लाइड होकर कुछ इस शेप में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये फेल्यूर जो होता है ये सरफेस हट जाते हैं। तो मैक्सिमम वाटर लेवल में तो यहाँ से अगर वाटर का अमाउंट जाने लगेगा तो ये वाला जो सरफेस है धीरे धीरे ये इससे कर्व बन जाता है, तो ये फेल्यूर होते हैं। अब इनके बाद देखिए फाउंडेशन स्लाइड। फाउंडेशन स्लाइड हम लोग देखते हैं। अब देखिए फाउंडेशन स्लाइड जो हम लोग इस प्रकार है कि द डैम बॉडी एज ए होल मे स्लाइड इफ़ द फाउंडेशन इज फ्रॉम द सिल्ट और सॉफ्ट सॉइल। अगर डैम बॉडी पूरे तरह से स्लाइड कर सकता है अगर फाउंडेशन जो हो अगर सिल्ट और सॉफ्ट सॉइल से हो तब। The slow consolidation process and expansion of clay soils due to the saturation will decrease the shear strength of the foundation soil। देखिए जो स्लो कंसोलिडेशन होता है और जो एक्सपेंशन ऑफ क्ले सॉइल का जो एक्सपेंशन होता है इनके कारण क्या होता है, ये डिक्रीज कर देते हैं शेयर स्ट्रेंथ का फाउंडेशन का, तो इनके कारण भी फेल्यूर होते हैं। तो इसका बचाव क्या है, फ्लैटन स्लोप, ब्रॉड बम्स देने के लिए, फिर स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, फिर आता है डीप ट्रेंचेज विथ प्रोटेक्टिव फिल्टर फॉर ड्रेनेज रिलीफ वेल्स। अब देखिए इनका फिगर कुछ इस प्रकार है कि बी के सॉफ्ट फाउंडेशन अगर ऐसा है तो इनमें अगर हम लोग फ्लैटन स्लोप अगर दें तो वहाँ से हम लोग बच सकते हैं। मैक्सिमम वाटर लेवल है हो तो इस प्रकार में अगर हम लोग का फेल्यूर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन में स्लाइड होना। ठीक है, अब इसके बाद आता है अदर मोड्स ऑफ फेल्यूर ऑफ स्प्रेडिंग, फेल्यूर ऑफ लीचिंग, फिर आता है फेल्यूर ड्यू टू अर्थक्वेक। तो बहुत सारा ऐसा फेल्यूर होता है। तो इनका जो मेनली रेमेडीज है वो कैसे है, तो प्रॉपर डिजाइन, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड बेटर ऑपरेटिंग रूल्स। अब देखिए इसके बाद आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए आप इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करके उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा हम और अच्छे से यहाँ पे मोटिवेट होंगे तो हम और अच्छे से आपको वीडियो बनाएंगे और अच्छे से प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। सो थैंक यू। इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक एंड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।